नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव क्या है इसके बारे में बताया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसके बारे में भी बताया था, और विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, ये भी बताया था। तो आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला, तब आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, यहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में ज्ञात की जाती है। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता। और दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, यानी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता। और तीसरा है विद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु, किसी भी स्थिति में कहिए या किसी भी बिंदु पर तीव्रता, कोई ऐसा बिंदु जो अक्ष पर भी न हो और निरक्ष पर भी न हो। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में ज्ञात की जाएगी। यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसके बारे में। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित तीन स्थितियों में ज्ञात की जाती है। ज्ञात की जाती है। तो पहली स्थिति है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। और दूसरा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। और तीसरा विद्युत द्विध्रुव की
किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति का मतलब होता है कि न तो अक्षीय स्थिति में ज्ञात कीजिए न तो निरक्षीय स्थिति में, अर्थात न तो अक्ष पे ज्ञात कीजिए न तो निरक्ष पर, तब वो किसी भी स्थिति में तीव्रता मानी जाएगी। तो इन्हीं तीन स्थितियों में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, आपको ये बताया गया था कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, अर्थात विद्युत द्विध्रुव का अक्ष और विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष क्या है। तो देखिए, अक्ष क्या है, निरक्ष क्या है। जैसे विद्युत द्विध्रुव बनाइए, तो आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश लीजिए और दोनों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर रख दीजिए। जैसे देखिए, एक आवेश है +q और एक आवेश है -q। तो देखिए, दो बराबर आवेश हैं परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश हैं और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित है। तो बच्चों, ये जो बना है इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है। अब इसका अक्ष कहाँ होगा। तो अक्ष के लिए बताया गया था कि ये आवेशों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को ऐसे आगे की ओर बढ़ा दीजिए या पीछे की ओर इधर बढ़ा दीजिए, तो ये इसका अक्ष कहलाएगा, अक्ष। और ये लाइन जो है ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है, अक्ष है। और विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष का क्या होगा। देखिए, जैसे ये द्विध्रुव है और आवेशों को मिलाने वाली लाइन ये है, इनके बीच की दूरी 2l है। ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। इसके मध्य बिंदु से इस लाइन के मध्य बिंदु से इसके लंबवत एक लाइन खींचिए, ऐसे लंबवत एक लाइन खींच दीजिए, ये निरक्ष कहलाएगा। ये लाइन जो देख रहे हैं ये विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष है। इस लाइन को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। अब एक बार हम लोग अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बार कहाँ ज्ञात करेंगे, अक्ष पर। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु लिया जाए, तो देखिए ये बिंदु कहाँ है, अक्ष पर। तो अगर इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें तो बोला जाएगा अक्षीय स्थिति में। और देखिए निरक्ष है और निरक्ष पर कोई बिंदु लें यहाँ और यहाँ तीव्रता ज्ञात करें, ये बोला जाएगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो अगर अक्ष पर कोई बिंदु लेकर वहाँ तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो बोला जाएगा अक्षीय स्थिति में तीव्रता है। और निरक्ष पर कोई बिंदु लेकर वहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे तो माना जाएगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए पहले विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अर्थात अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसे हम मीट दे रहे हैं बच्चों। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए इसे मीट रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में मतलब अक्ष पर, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष पर, तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप एक विद्युत द्विध्रुव बनाइए, फिर विद्युत द्विध्रुव का अक्ष बनाइए, फिर उस अक्ष पर कोई बिंदु लीजिए और उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया जाए। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होते हैं और दोनों विपरीत चिन्ह के रहते हैं और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। यही यहाँ दिखाया जाए। मान लीजिए एक आवेश यहाँ है +q और एक आवेश यहाँ है -q और दोनों के बीच की दूरी अल्पतम दूरी 2l, यहाँ से यहाँ की दूरी 2l है। तो बच्चों ये जो बना ये विद्युत द्विध्रुव है। अब इसका अक्ष खींच दीजिए, इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए कि इसका अक्ष कहलाएगा। इधर भी खींच सकते हैं, ये भी इसका अक्ष ही माना जाएगा, ये इसका अक्ष हुआ, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। अब इसी अक्ष पर कोई बिंदु लीजिए, जैसे मान लीजिए अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ हम कोई बिंदु ले रहे हैं अक्ष पर, यहाँ ये बिंदु P है और कहाँ पे है, अक्ष पर, और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव का ये लाइन क्या है, अक्ष है। ऐसी अक्ष पर एक बिंदु P ले लिए हैं और इसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों, आपको ये भी बताया गया था कि किसी बिंदु की द्विध्रुव से दूरी नापना है तो कहाँ से नापना है। जैसे इस बिंदु की द्विध्रुव से दूरी नापना है तो द्विध्रुव के किस बिंदु से इस बिंदु की दूरी नापें, द्विध्रुव के किस बिंदु से इस बिंदु की दूरी नापें। तो आपको बताया गया था कि समस्त दूरियां द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो मान लिया जाए द्विध्रुव का मध्य बिंदु यहाँ है, O है। तो अगर बिंदु O, ये बिंदु O जो है वो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है ये, तब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, L, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी, L, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ की लंबाई 2l है। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ की लंबाई L, यहाँ से यहाँ की लंबाई L होगा। अच्छा, ये बिंदु O जो है मध्य बिंदु है, यहाँ मान लीजिए बिंदु A है, A पर +q आवेश रखा है, यहाँ B बिंदु है, B पर -q आवेश रखा हुआ है। अब देखिए ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से इसकी दूरी, मध्य बिंदु से इसकी दूरी मान लिया जाए r। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r है। मान लिया जाए कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी कितनी है, r। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, द्विध्रुव का क्या है, मध्य बिंदु। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O से P की दूरी कितना मान लिए हैं, r। अच्छा, तब देखिए बच्चों, ये जो +q आवेश यहीं पे रखा है तो यहाँ से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ A से जहाँ +q आवेश रखा है यहाँ से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। तो देखिए A से लेकर P तक की दूरी नापना है, इतनी दूरी r और इतनी दूरी L।
आर और यल को जोड़ दें तो ए से पी की दूरी मिल जाएगी। तो ए से पी तक की दूरी कितनी है? ए से पी तक की दूरी कितना लिख दें? आर प्लस यल। बिंदु ए से पी तक की दूरी कितनी है? आर प्लस यल। अब देखिए बिंदु बी से, यहाँ की माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ से बिंदु पी की दूरी कितनी होगी? तो देखिए यहाँ से, देखिए ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। आर में से इतनी दूरी घटा दें, आर में से इतनी दूरी घटा दें तो जो बचेगा वो पी से बी से पी की दूरी होगी। तो क्या कीजिए, आर में से यल, इतनी दूरी यल घटा दी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस यल इतनी। तो देखिए हम द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से पी की दूरी आर मान लिए हैं। आर मानने के बाद प्लस क्यू आवेश जहाँ रखा है वहाँ से पी की दूरी आर प्लस एल होगी, और माइनस क्यू आवेश जहाँ रखा है वहाँ से बिंदु पी की दूरी आर माइनस यल हो जाएगी। तो बच्चों इसके बारे में चित्र ऐसा ही होगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिख दे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश व माइनस बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर, 2l दूरी अल्पतम दूरी होती है, तो 2l दूरी पर स्थित है। अब देखिए, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो मन हो उसे लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश व बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित हैं, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये बिंदु देखिए, ये जो बिंदु P है ये प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे है? r प्लस यल दूरी पे है। और ये बिंदु P जो है वो माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी पे है?
r माइनस l दूरी पे है। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी और माइनस q आवेश से बिंदु P की दूरी क्रमशः r प्लस l और r माइनस l है। तो लिख दिया जाए प्लस चित्र के अनुसार या चित्र से प्लस q आवेश से बिंदु P प्लस q आवेश व माइनस q आवेश से बिंदु P की दूरी क्रमशः r प्लस l व r माइनस l है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमें दो तीव्रताएं मिल जाएंगी। बिंदु P पर हमें कई तीव्रता मिलेगी? दो तीव्रता, एक प्लस q आवेश के कारण, एक माइनस q आवेश के कारण। तो दोनों तीव्रताओं की दिशा निर्धारित करेंगे। अगर दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं तो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में है तो हटाएंगे, तो परिणामी तीव्रता मिलेगी। तो पहले प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके पहले मान लिया जाए, माना प्लस q आवेश व माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 हैं। E1 व E2 हैं। तो हमने ये मान लिया है कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 है। तो देखिए बच्चों, चित्र में इनकी दिशा दिखाया जाए। प्लस q आवेश के कारण देखिए तीव्रता, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता E1 है, तो इसकी दिशा किधर होगी? तो दिशा किधर होगी? देखिए, आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर धन आवेश है तो धन आवेश से दूर जाती हुई तीव्रता की दिशा दिखाना चाहिए। अगर प्लस धनात्मक आवेश है तो तीव्रता की दिशा उससे दूर जाती है, यानी कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पे जो तीव्रता आएगी वो दूर जाती हुई उधर दिखाना है। तो मान लिया जाए कि E1 की दिशा इधर है, E1 की दिशा इस साइड में है, प्लस आवेश से दूर जाती हुई, और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता E2 है उसकी दिशा माइनस q आवेश की ओर आती हुई हो, यानी कि E2 की दिशा इधर हो, E2 इधर होगा। इसके बारे में आपको बताया गया था कि जैसे प्लस q आवेश है तो तीव्रता की दिशा इससे दूर जाती हुई, और माइनस q आवेश है तो तीव्रता की दिशा इसी की ओर आती हुई दिखाना है। तो देखिए, प्लस q आवेश के कारण तीव्रता E1 माने थे, इसकी दिशा प्लस q आवेश से दूर जाती हुई दिखाए हैं, और माइनस q आवेश के कारण तीव्रता E2 माने थे तो तीव्रता की दिशा माइनस q आवेश की ओर दिखाए हुए है। तो देखिए, बिंदु P पे दो तीव्रताएं हैं, E1 और E2, इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो पहले क्या कीजिए, E1 और E2 का मान ज्ञात किया जाए।
तो बच्चों इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसे हम मीट दे रहे हैं। तो चलिए मीट रहे हैं। अब हम लोग क्या करें कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना माने थे, E1 का मान निकालें। तो तीव्रता कैसे आएगी बच्चों, आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आवेश रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर तीव्रता ज्ञात करना हो, कुछ दूरी, और वो दूरी में r मान सकते हैं। मान लीजिए जहाँ आवेश रखा है वहाँ से r दूरी, अर्थात यहाँ जहाँ आवेश रखा है वहाँ से r दूरी पर, अर्थात यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता का सूत्र बताया गया था 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r स्क्वायर। इससे ज्ञात कर सकते हैं, यानी जहाँ आवेश रखा रहे वहाँ से r दूरी पर तीव्रता ज्ञात करना हो, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसी से निकाला जाए E1 का मान। तो 1/4πε0 इंटू, देखिए किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो क्यू की जगह क्यू लिखिए। और देखिए दूरी, r की जगह दूरी लिखना है, यार दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, r प्लस एल, यहाँ लिखिए r प्लस एल का, देखिए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये तीव्रता हुई। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता इतनी मानी जाएगी। और इसकी दिशा किधर है बच्चों, देखिए उस साइड में है E1 की दिशा, यानी A से P की ओर, A से P की ओर, A से P की ओर। चलिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाला जाए। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, को कितना माने थे, E2। तो E2 निकाला जाए, इसी सूत्र से निकालिए। तो लिखिए 1/4πε0 इंटू, किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू, ये माइनस छोड़कर क्यू भर लिखिए। तो इस क्यू की जगह क्यू, बताया गया था चिन्ह सहित मान नहीं रखा जाता है तीव्रता के सूत्र में। तो क्यू की जगह क्यू लिख दिए हैं, क्योंकि क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे थे। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बच्चों, r माइनस एल, यहाँ लिखिए r माइनस एल इसका स्क्वायर। और इसकी दिशा देखिए किधर है, देखिए B से P की ओर है, E2 की दिशा इधर है, यानी P से B की ओर है, P से B की ओर, P से B की ओर। तो देखिए बच्चों बिंदु P पर दो तीव्रताएं आ गई हैं, E1 और E2, और दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। बिंदु P पर दो तीव्रताएं हैं और दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, टोटल तीव्रता निकालने के लिए दोनों को क्या करना है, घटाना होगा। दोनों को क्या करना है, घटाना है।
यहाँ लिखा जाए कि इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कैसे आएगा, घटाना है। तो घटाना है तो घटाने के लिए आपको बताया गया था कि ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो देखिए E1 और E2 में से कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले को घटाना है। यहाँ देखिए E1 और E2 को देख के अंदाजा लगाइए कौन बड़ा होगा। यहाँ देखिए R में L दूरी जोड़ा गया है और यहाँ R में से L घटाया गया है। यहाँ देखिए R में से L घट रहा है और यहाँ R में L जुड़ा हुआ है। यहाँ R में L अगर घट गया तो यहाँ दूरी कम होगी और दूरी कम होगी तब तीव्रता अधिक होगी। और यहाँ देखिए R में L जुड़ा, दूरी अधिक हो जाएगी तो तीव्रता कम हो जाएगी। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसमें से इसे घटाइए। मतलब E2 में से किसे घटा दें, E1। तो E2 और E1 का मान रखिए। तो E बराबर होगा, यहाँ लिख दीजिए मान रखने पर थोड़ा सा हाँ, तो चलिए E2 का मान रखिए। E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे E2 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान, E1 ये है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ देखिए कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन है। क्यू भी देखिए कॉमन है, दोनों में है, कॉमन है। इतना कॉमन ले लीजिए क्यू बटे 4πε0। तो देखिए बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर होगा क्यू बटे 4πε0। यहाँ इसे हल कीजिए, इनका लघुत्तम ले लिया जाए तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। हर का गुणा करके लिख दिए हैं और तिरछा गुणा करके ऊपर लिख दीजिए। इसका एक में गुणा कीजिए, होगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसे बच्चों और आगे हल करना होगा, तो हम इसे मिट दे रहे हैं। चलिए इसे और हल किया जाए। E बराबर Q/4πε0, Q/4πε0 ब्रैकेट में देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं R माइनस L, R प्लस L का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, R माइनस L, R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L,
आर प्लस यल का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। और ऊपर देखिए, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल और माइनस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो होगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2r यल। लेकिन जब माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस में है, आर स्क्वायर माइनस में है, कट जाएगा। यल स्क्वायर प्लस में, यल स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। तो देखिए आगे क्या बचेगा, ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू ब्रैकेट में 2r यल बचा, जोड़ दीजिए 4r यल और बटे में यहाँ बच्चों देखिए एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा है, इसका उत्तर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो यल वाली दूरी है, यल बहुत छोटी दूरी है, क्योंकि 2l जो अल्पतम दूरी है आवेशों के बीच में, वो खुद ही एक छोटी दूरी है। तो जब 2l एक छोटी दूरी है, उसका आधा जो यल है वो और छोटी दूरी होगी। और अगर यल बहुत छोटी दूरी है तो यल का स्क्वायर करेंगे तो वो और अधिक छोटी हो जाएगी। देखिए जैसे यल का मान, यल बराबर मान लीजिए अभी 0.2 है, यानी यल का मान कितना है 0.2, यानी कि ये 20 पैसे के बराबर है। यल का मान किसके बराबर है, 20 पैसे। इसका स्क्वायर करके देखिए, 0.2 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.04 आएगा। देखिए 0.2 गुणे 0.2 गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 और 2 अंक पे दशमलव इतना। तो देखिए यल का मान 20 पैसे के बराबर था, 20 पैसे के बराबर था यल का मान। लेकिन यल स्क्वायर का मान देखिए 4 पैसे के बराबर आ रहा है। मतलब यल का मान अगर छोटा है तो यल स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाए, क्योंकि यल बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, और लिख दीजिए बहुत 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 छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर बहुत 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 छोटा होगा, छोटा होगा। इसलिए यल स्क्वायर को क्या कीजिए, नगण्य मान लीजिए। नगण्य मानने पर मतलब 0 के बराबर मान लीजिए। यल स्क्वायर को नगण्य मान लीजिए, मतलब 0 के बराबर मान लीजिए। इसलिए यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, अर्थात यल स्क्वायर बराबर क्या मान लीजिए, 0। तो चूंकि यल बहुत 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 छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर भी बहुत 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 छोटा होगा। तो इसीलिए हम यल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, अर्थात यल स्क्वायर को 0 के बराबर मान लिया। यहाँ सूत्र में यल स्क्वायर के जगह क्या लिखिए, 0। तो देखिए होगा ई बराबर क्यू बटे 4πε0
इंटू, देखिए बच्चों पिछले वीडियो में आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया गया था कि आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। अभी बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है। देखिए अगर Q और 2L का गुणा रहे, Q और 2L के बीच में गुणा रहे तो किसके बराबर होगा? P के, और P को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ हम क्या करें, इस 4 को 2 गुणित 2 में बदल दें और 1 2 L के साथ कर दें, 1 2 R के साथ कर दे रहे हैं। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2R इंटू 2L और बटे में R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, L स्क्वायर के यहाँ 0 लिख दिए। अभी बराबर होगा, यहाँ से Q को हम इसके साथ कर दे रहे हैं, Q को इसके साथ कर रहे हैं, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू Q इंटू 2L। देखिए 2R यहाँ पे है और Q को ले गए 2L के साथ कर दिए और नीचे R स्क्वायर है, यहाँ से एक R से एक R कट जाएगा और E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L के जगह क्या लिख दें? क्या लिख दें? P। Q इंटू 2L के यहाँ क्या लिख दें? P और बटे में नहीं, यहाँ 2P बचा, 2 भी बचा और इसके जगह P और बटे में R बचा। R नहीं बचा बच्चों, R की घात यहाँ 4 है, 2 दूना 4 घात आएगा। R स्क्वायर में से 0 घटाएंगे, R स्क्वायर बचा, R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो R की घात 4, यहाँ जब कट जाएगा तो यहाँ 3 घात बच जाएगा, R की घात 3। तो ये है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अर्थात उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q P बटे 2P बटे R Q, जहाँ P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और P बराबर होता है Q इंटू 2L। यहाँ देखिए Q इंटू 2L था, इसी को हटा के हम P लिख दिए, यहाँ 2 बचा था 2 लिखे हैं और यहाँ 4 घात में से एक R कटा था तो R की घात 3 बचा है। तो यही है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर, अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यही है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इस सूत्र का प्रयोग तब कीजिएगा जब विद्युत द्विध्रुव कहाँ रहे? निर्वात या हवा में। इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा रहे? निर्वात या हवा में। इस बात को हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं। तो नोट हेडिंग डाल के लिख दीजिए बच्चों, जब विद्युत द्विध्रुव निर्वात या हवा में रखा हो तब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे RQ, जहाँ P क्या है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। और जब विद्युत द्विध्रुव
किसी माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में रखा हो तब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा E बराबर 1/4πε0 इंटू, हाँ तब बताया गया था कि ε0 के बगल क्या लगाना है, K। जब विद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में रखा होगा तो ε0 के बगल क्या लगाना है, K। ε0 इंटू K इंटू 2p/r3। और जहाँ K क्या है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, यहाँ K क्या है बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक। तो बच्चों यही है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। या तो परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में या तो यही पूछते हैं अक्षीय स्थिति में तीव्रता या निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल कर दिखाया है। अब इसके अगले वाले वीडियो में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।